नमस्कार। न्यूज ड्रम लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीरज शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल के इस फैसले का या आम आदमी पार्टी के इस फैसले का कि अगर उनको ईडी गिरफ्तार भी कर लेती है तो ये सरकार चलती रहेगी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, आपके नेशनल कन्वीनर बने रहेंगे और जेल से ही सरकार चलेगी। इस पूरे मसले का मतलब क्या है? क्या ये किसी तरीके से शहीद होने की तैयारी है या अपने समर्थकों को ये यकीन दिलाने की तैयारी है कि उनकी पार्टी ने या उन्होंने या उनके मंत्रियों ने शराब घोटाले में कुछ भी नहीं किया, उनको बेवजह फंसाया जा रहा है? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सेक्रेटरी वीरेंद्र वशिष्ठ जी। वीरेंद्र वशिष्ठ जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं और आपका इनिशियल रिएक्शन क्या होगा इस ऐसी घटना पे जिसको हम शायद कहेंगे कि इंडिया की राजनीति में पहली बार हुआ है? नीरज जी, मैं केवल एक ही सलाह दूंगा। एक राजनीतिक सहकर्मी या हम सब एक ही फील्ड के हैं कि ये देश भारत के संविधान और उसके विधानों से चले। जब आपके दो मंत्रियों पर केस दर्ज हुआ, तो जब उनके विभाग लेकर आपने औरों को दिए, उनको मंत्री से हटाया, तो आप एक कट्टर ईमानदार पार्टी के लोगों का समूह अपने आप को बताते हो। अगर भारतीय कानून इस स्थिति को देखता है कि वो ये समझेगा कि आप उस स्कैम में सम्मिलित हैं या आप एक्यूज बनने लायक हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आपको भारत के संविधान के हिसाब से जेलों से सरकारें नहीं चलती। सरकारें, क्योंकि 2011 का जो इनका मूवमेंट था, आपको याद होगा, जी। तो उसमें तो इन्होंने क्या कहा था कि लोगों के फोटो ही लगाते थे, उनपे तो कोई और कुछ नहीं था। जिस प्रकार आज आप पे आरोप लगे, ऐसे ही आरोप उन पर थे। तो आप सबसे कहते थे कि इनको हटाओ, इनको बर्खास्त करो और इनकी जगह दूसरे आदमियों को चूज करो। और अपने 2012 जब आम आदमी पार्टी बनती है, उसके उद्देश्यों को और उसकी संरचना के समय किए हुए वादों को आम आदमी पार्टी पूरा करे तो अच्छा होगा। नहीं तो जिस प्रकार का विश्वास आज लोगों ने उन पर रखा था, वैसे आप देख रहे हैं वो आराम आराम से कम भी हो गया है, क्योंकि पानी का बुबला था वो फूटता जा रहा है, तो उसमें कुछ बचा नहीं है। ये वक्तव्य मेरा पर्सनल है। मेरा ये मानना है कि गांधी नेहरू की सोच की कांग्रेस पार्टी, जिसमें आखिरी व्यक्ति को ध्यान में रखकर पॉलिसीज को बनाया जाता है, और उसी का आज लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भाजपा की नीतियां हैं, सरकार की, मोदी सरकार की, लोगों को कितना महंगाई से, बेरोजगारी से आज जूझना पड़ रहा है। क्योंकि कोई भी एक भी इस सरकार 2014 के आने के बाद कोई भी ऐसा नीति कार्यक्रम नहीं बना जिससे कि लोगों के हित में कोई कहा जाए। और केजरीवाल जी को मेरी आपके चैनल के माध्यम से सलाह है कि भारत के संविधान के अनुसार, और आप खुद कहते हैं कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, आप नहीं होंगे तो दूसरा भी कट्टर ही होगा। जैसे आप अपने को कट्टर बताते हैं, तो अपने विधायकों पर विश्वास करें, अपने मंत्रिमंडल के साथियों पर विश्वास करें। अगर उनको जाना पड़ा तो किसी को अपने स्थान पर नियुक्त करके जाए, क्योंकि हम तो उनकी बात पे विश्वास करेंगे। वो कहते हैं हम कट्टर ईमानदारों की पार्टी है, पर जो आजकल देखने को मिल रहा है वो उनके यहाँ कट्टर ईमानदार नहीं लग रहा है, कट्टर बेईमानों की पार्टी हो गई है। जी, सर, कहीं एक बार आप समझाने की कोशिश करें कि कहीं इस तरीके से संविधान में इस बात का उल्लेख है कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती है, जेल में जाने के बाद आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा? नीरज जी, आप किसी भी आईएएस से लेके कोई भी कर्मचारी भारत सरकार का होता है, जी। अगर वो 24 घंटे से ज्यादा जेल में रहता है तो उसका सस्पेंशन ऑटोमेटिक मान लिया जाता है। जब वो काम नहीं कर सकता तो ये जेल से कैसे काम करें। क्योंकि क्योंकि सत्येंद्र जैन कितने महीनों तक जेल मंत्री रहे? जेल मंत्री रहे। ये एक व्यवस्था देखिए कि कुछ चीजें हम एथिक्स पर भी छोड़ते हैं।
आपके घर कोई आता है तो उसको आप नमस्कार करते हैं, तो ये आपका स्वव्यवहार है। जी। आप नहीं करेंगे तो कहीं लिखित तो है नहीं ये कानून। जी। शुचिता की बात करी थी, नियमों की बात करी थी। वो सब तो धो दिए गए, हम तो उस पे अब बात उस मतलब। पे आ रही है जी। नीरज जी, कि मैं कह रहा आप हूँ। कहने को जब कहा जाता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, पर रिजल्ट तो देखने पड़ेंगे ना आपको। जी जी, वो आपका तो व्यवहार वो बिल्कुल। मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है कि एक फ्रेज है कि अगर आदमी को का रियल करेक्टर देना है तो उसको पावर दे के देखो। जी। तो आप सच्चाई सामने आ रही है कि मेरे को ये लगता है कि देखिए आज के टाइम में आप 2011 का मुझे वाक्य याद है, वो जी। जंतर मंतर के धरने, बिल्कुल। वो देश में माहौल जो बनाया गया है मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री के खिलाफ। शीला आप दीक्षित के खिलाफ भी। हाँ, शीला जी के खिलाफ जिन्होंने दिल्ली को संवारा और बनाया। जी। तो आप देखिए उनके बाद ये क्या कर पाए दिल्ली में, कुछ नहीं, केवल लड़ने के। और एक ही पॉलिसी चेंज करी, उसी में इतना बड़ा घोटाला। जी। मैं अभी एक्यूज को एक्यूज ही मानूंगा। जी। मैं अभी उनको दो आरोपी है, कन्विक्टेड, बिल्कुल, हाँ, हाँ, कन्विक्टेड नहीं। दोषी नहीं मान रहा हूँ। जी। और उनको कानून के कटघरे में पेश होना चाहिए, और जो कानून कहे उसके हिसाब से अपनी लड़ाई को वहां लड़ना चाहिए। अगर वो ईमानदार हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, तो भारत के संविधान में, भारत की कोर्टों में हमारे नेता जाते हैं। पांच जी। पांच दिन तक ईडी ने, आपने देखा राहुल जी को इंटेरोगेशन किया, सोनिया जी को किया, नहीं, हमें कोई डर ही नहीं है, क्योंकि हमने फेस किया है, हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो हम क्यों डरेंगे। अगर फिर भी कुछ होगा तो भारत के कोर्टों में हम जा रहे हैं ना, उनको भी जाना चाहिए। वीरेंद्र जी, मेरा सवाल, पहला ही सवाल बहुत ही पॉइंटेड था। पॉइंटेड हम्म, इस तरीके से था कि ये जो कल इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, या फिर ये ऐसे कह बिल्कुल सकते हैं। गलत है नीरज जी। एग्जैक्टली exactly, और इस या चीज फिर। का मैं राजनीतिक विद्यार्थी होने के नाते, जी। राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, ये देश में गलत चलन की परंपरा को स्थापित करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने कल किया। जी। तो इसका मतलब आपको कंफर्म है कि आप जेल जाएंगे? इसका मतलब तो आपको ये लगता है कि आपने कुछ त्रुटि की है। सर, मैंने सवाल दो उठाए थे, इसी से हम्म। जुड़ा हुआ दो सवाल उठाए थे। पहला ये कि क्या आपको लगता है कि अभी से ही शहीद होने की तैयारी या शहीद कहलाने की तैयारी चालू हो चुकी थी? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये था कि क्या ये अ, अपने समर्थकों को ये अंत अंत तक, मुझे मालूम नहीं, अभी तो आरोपी है, हो सकता है कन्विक्टेड होने के बाद भी कहें कि मुझे फंसाया गया और सबूत जनरेट किए गए, तो वहां भी अपने समर्थकों के लिए कट्टर ईमानदार बने रहने की कोशिश करेंगे, और समर्थक हैं भी वो मानते भी रहेंगे। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी चीज आपको ज्यादा कन्विंस करती है, या शायद दोनों कन्विंस करती है, या आप कहते हैं कि शायद मैं ये सवाल ओवर स्ट्रेस कर रहा हूं आपसे? नीरज जी, संसार में कहीं भी जाए, जी। इस पर भी राजनीतिक नेता पर आरोप लगता है, तो कानून का ही रास्ता है ना उसको बचने का। हमारे भी नेताओं पे लगे, हम कानून में जाके हमें निर्दोष साबित हुए, तो हमने भी फेस किया है कोर्टों को। तो आज जब बात ये नहीं है नीरज जी, बात ये है कि उन्होंने जो बातें की थी, सबसे बड़ी बात है नीरज जी, आप कहें कि मैं तो ये हूं, और फिर आप जब चीजें सामने आए, उन्हें तो स्वैच्छिक रूप से, क्योंकि उनका ये मानना होता था 2011-12 में कि अगर किसी पर आरोप लगाए तो उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मैं केवल उनको याद दिलाना चाहता हूं कि केवल वो अपनी बातों पर रहें, और भारतीय कानून व्यवस्था में विश्वास करें। अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और कोई भी रहे, आपकी पॉलिसी चलनी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री कोई हो, उससे क्या फर्क है। वीरेंद्र आम जी। आदमी पार्टी का जो उद्देश्य है उसके हिसाब से काम होगा ना, उनकी जो पॉलिसीज है उनको कैरी फॉरवर्ड करेगा जो भी आदमी आएगा। वीरेंद्र जी, मेरे सवालों से मुझे लग रहा है कि आप बच रहे हैं, या तो फिर सीधा जवाब नहीं देना चाहते। नीरज जी, मैं ये कह रहा हूं कि खड़ाऊ किसी, आप अपनी खड़ाऊ भी नहीं देने को तैयार हैं। जी। कल की बहरहाल। बातों से तो यही लगा ना कि आप जब भगवान राम को पूरी अयोध्या नगरी और उनके ससुर साहब जनक जी और सब गए जी। हैं, भरत जी
ने कहा कि नहीं राज संभालो, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने किए हुए वादे का पालन करूंगा। तो आज केजरीवाल जी से मेरा यही आग्रह है, भारत की सनातन परंपरा को ध्यान में रखते हुए, भारत के इतिहास को ध्यान में रखते हुए और संविधान को ध्यान में रखते अच्छा सर, उसी सवाल को चूंकि मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा है, मैं तीसरे तरीके से घुमा के पूछता हूं आपसे। हुए। इस नीरज जी, जो मेरे को नहीं लगता कि आपको अभी तक जवाब नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला है सर, मैं आपसे ये पूछ जानना आप चाहता हूं अपने शब्द कि जो मेरे को डालना, मेरे मुंह में नहीं नहीं, डालना बिल्कुल नहीं चाहते सर, हैं, वो बिल्कुल नहीं बता सर, दो। बिल्कुल नहीं सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं मुंह मेरे में को बिल्कुल नहीं। केजरीवाल जी से नैतिकता की अपेक्षा है, बस। जी, लेकिन जो मैं जानना चाहता हूं एक एज नीरज अ जी, थर्ड। आपने उनको 2011 और 12 में देखा है ना, दिल्ली की गलियों में? बिल्कुल बिल्कुल देखा है सर, उनके क्या उस उनके साथ जो लोग जुड़े, उन्हीं वादों से, उन्हीं वचनों से जुड़े थे ना? सर उनके आंदोलन में मैं भी गया था, इंडिया गेट मैं पर, इंडिया आम गेट पर। आदमी पार्टी से तो नहीं जुड़ा, पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट का मैं खुद अपने को हिस्सा मानता हूँ, आज बिल्कुल, तक मानता हूँ। तो मैं उसी बात की कह रहा हूं कि उस टाइम हम्म। जो मूवमेंट थी अन्ना हजारे की और इनकी, उस टाइम पे मैं खुद उसमें शामिल था। मैं भी हम्म। जाकर के इंडिया गेट पे खड़ा होकर के या तो देखना या जो कुछ जंतर भी मुझसे मंतर, बन हाँ। पड़ना, एग्जैक्टली वो सब करता हम्म। था। मेरे अभी जो मैं अब आपसे जानना चाहता हूं, अब आप बोलेंगे कि वही सवाल वही है, लेकिन आपको क्या कोई लगता नहीं। है, आपको क्या लगता है कि कल जो कुछ भी इन्होंने समझ लीजिए कि रेजोल्यूशन पास किया या एमएलएज ने रिक्वेस्ट किया या एमएलएज ने फैसला लिया, उसका मकसद क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं ये, वो कल के फैसले से क्या हासिल करना चाहते हैं, यही मेरा सवाल है। कल का फैसला उनको कमजोर दिखाता है, जी मैं ये मानता हूँ। जी। दूसरी चीज कि ये आम आदमी पार्टी बेसिकली, कभी तो आपको भी मालूम होगा, जब आए थे तब किसी ने बी टीम कहना चालू किया कांग्रेस का, किसी ने बी टीम कहना चालू किया बीजेपी का। अब किसकी बी टीम है अभी भी क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन इन्होंने दिल्ली में, पंजाब में, और थोड़ा और दूर जाएं तो गुजरात में, तीनों जगह कांग्रेस को ही हर्ट किया, और अभी भी ये कांग्रेस की साइड में ही बैठे हुए हैं। तो समझ में नहीं आता ये चल क्या रहा नीरज जी, कांग्रेस की साइड नहीं है, एक फैसला हुआ कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस और अन्य मुख्य मुख्य पार्टियों ने फैसला किया गया कि हम जो देश में संविधान बचाने की लड़ाई है, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि डेमोक्रेसी को बचाना हमारी प्राथमिकता है, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता डेमोक्रेसी है, इसलिए वो इंडिया अलायंस का पार्टनर बने। कांग्रेस एक हिस्सा है इंडिया अलायंस का, जिसका हिस्सा वो भी है। हम उसके मुख्य दल हो सकते हैं संख्या के बल के हिसाब से, पर सोच वहां केवल ये है कि संविधान की रक्षा करने के लिए हम सब इकट्ठे होकर आगामी लोकसभा चुनाव, जिसमें है। क्लियर है आगामी, आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव भी केजरीवाल जी लड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ भी लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी लड़ रहे हैं और अन्य राज्यों में भी लड़ रहे हैं, और दूसरे दल भी लड़ रहे हैं। उससे हमें वो नहीं, कांग्रेस नाम है विश्वास का, भरोसे का। हमारे हमने जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो आपके प्रश्न का मेरा उत्तर फिर वही है जी कि आपने जब अपना निर्माण किया, आपने कहा इस घर में ये ईंट नहीं होगी, ये वाली चीजें होगी, ये चूने की दीवार होगी, ये होगा वो होगा, पर जब आपने मॉडल बनाया, एक स्वरूप बनाया, पर वास्तविकता में जब घर में कोई आने लगा, कहने लगा, तो वही आपने दूसरा उसका तरीका कर दिया। तो केजरीवाल जी को मेरा आग्रह है कि मोदी सरकार से घबराए ना, डरे ना। राहुल जी का नारा है डरो मत। आपने कुछ गलत नहीं किया है तो हम भी कानून, भारतीय कानून में विश्वास करते हुए हर इंक्वायरी को फेस कर रहे हैं, जो भी जुडिशियल सिस्टम है उसको फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि हमने गलत नहीं किया है और हमें भारतीय न्यायालयों पर विश्वास है। सर, अगर हम बात करें जैसे अभी आपने डेमोक्रेसी की बात की, डेमोक्रेसी का थोड़ा सा अपोजिट होता है, एनोनिम्स होता है ऑटोक्रेसी, और बहुत सी ऐसी ऐसे वर्ड्स निकाल सकते हैं हम। अ, फिर से आना चाहूंगा मैं पंजाब पे। अ, कोई इधर अरेस्ट होता है, कोई उधर अरेस्ट होता है। आपके भी कई मंत्रियों को अरविंद केजरीवाल ने अरेस्ट किया।
रही बात, आपने बोला था कि इंडिया अलायंस एक पर्टिकुलर पर्पस की वजह से दोनों इंसिडेंटली साथ हुए, लेकिन कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जब जब कुछ इस तरीके की कोई भी कार्रवाई होती है तो उस टाइम पर ये जाते हैं, आपके बड़े नेताओं से मिलते हैं, अ, उनसे मिल करके उनसे सपोर्ट मांगते हैं और हक से मांगते हैं, इस तरीके से मांगते हैं। इनफैक्ट कई बार तो हमने अपने शोज में ये डिस्कस किया है कि अब जाकर के इनकी थोड़ी नेगोशिएशन पावर कम हुई है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अदरवाइज ये इतने हक से मांगते थे, ऐसे मांगते थे जैसे कि कांग्रेस के बराबर की इनकी पार्टी है कहीं पे, है ना। इवन इन 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 केस ऑफ दिल्ली और पंजाब, अगर आप लोकसभा सीटों की बात करें तो इनके पास दिल्ली में ये एक सीट भी नहीं देना चाहते, या शायद एक सीट देना चाहते, पंजाब में एक भी सीट नहीं देना चाहते, अलग अलग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। फिर कौन सा समझौता होगा जिसके बेसिस पर कांग्रेस और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आएंगे? ये बोलेंगे कि जी हम उत्तर प्रदेश में चलो कांग्रेस के सामने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, इसका कोई मतलब भी बनता है? फिर ये बोलेंगे कि जी हम कर्नाटका में कांग्रेस के सामने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, इसका कोई मतलब भी बनता है? आपको तो वहीं पे सेक्रीफाइस करना होता है जहां पे आपकी प्रेजेंस है। प्रेजेंस दिल्ली और पंजाब में, यहाँ पे आप कुछ देना नहीं चाहते, फिर भी आप जाकर के अच्छी तरीके से हार्ड नेगोशिएशन करते हैं, और आप किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे पे जहां भी आप फंसे हैं आप कांग्रेस का सपोर्ट लेकर के आते हैं। फिर अगले दिन क्या करते हैं, कांग्रेस के एक मंत्री को उठा करके जेल में डाल देते हैं। पंजाब की बात कर रहा हूँ, मंत्री मतलब पूर्व मंत्री और या फिर सुखपाल खैरा विधायक। जो। जी। सो उनको उठा करके आप जेल में डाल देते हैं, और फिर कहते हैं कि वहां पे कानून काम कर रहा है। यही कहते हैं ना, एक सीधा सा मतलब है, वो कहते हैं कि वहां पे कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, कानून को काम करने दीजिए। तो दिल्ली में जो हो रहा है वो कानून नहीं है, दिल्ली में भी तो कानून ही काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी नीरज कानून है। नीरज जी, मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी कहा और अब भी कह रहा हूं जी। कि हमारी पार्टी का एक विश्वास है भारतीय संविधान में जी। और उसके विधानों में और प्रावधानों में। जहां भी इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ी, हमने भारतीय संविधान की तरफ देखा। भारतीय संविधान ने कहा कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो हमें उसके साथ खड़ा होना, वो केजरीवाल हो या कोई भी। अभी आप मानते हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है शराब घोटाले में? जो प्राथमिक देखकर कोर्ट का कहना है, जी। उस पर मेरा क्वेश्चन मार्क है इन लोगों पर कि उनको क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। बस मतलब मुझे बस यही सुनना था आपसे। तो इसका मतलब यही एक वजह है कि एटलीस्ट शराब घोटाले मामले में इनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ है, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई और मेरे विपक्ष हो। को नीरज जी जहां तक याद है, हमारी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निवेदन पर जी। शराब घोटाले की जांच खुली, मेरे को जहां तक याद है। जी। जी क्योंकि बिल्कुल 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 सही कहा आपने। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिल्ली बिल्कुल सही कहा प्रदेश आपने। कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस समय के, अनिल चौधरी जी, जी। उन्होंने समय रहते जब उनको पता लगा, जी। तो एक चीज आप क्लियर कह देना चाहता हूँ इस चैनल के भी माध्यम से। जी। कांग्रेस कभी भी गलत के साथ खड़ी नहीं होती है, चाहे उसकी उसका कोई आदमी हो या किसी अपोजिशन पार्टी या कोई भी पार्टी हो, रूलिंग पार्टी का हो। हम केवल भारतीय संविधान के साथ खड़े हो, उसकी रक्षा करना ही कांग्रेस का प्रथम कर्तव्य अपने जीवन में मानती है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि आजादी की लड़ाई से जो अमृत हमें मिला है, जी। उस अमृत का नाम भारतीय संविधान है, जो आपको मेरे को आज ये चर्चा करने की इजाजत दे रहा है, आपको मेरे को स्वतंत्र जीने की इजाजत दे रहा है, और आपके और मेरे फ्रीडम के अधिकार को हमें देता है। अगर भारतीय संविधान ना हो, इस संविधान की बड़ी खूबसूरती है, जो नहीं मानते वो भी इसी के तहत रेमेडी मांगते। जी बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बहुत। जी। एकदम से ये मतलब संविधान ही हमारा अभिमान। जी, आपने अपनी बात बड़े ही बेबाकी से और बड़े ही स्पष्टता से और बड़े ही सौम्यता से रखी ना। अ, काश आपके जैसे और भी राजनीति में लोग आए और इतनी ही सौम्यता से बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। धन्यवाद हमारे। नीरज जी। जी आप हाँ। भी बड़े प्यार से है, कि आजकल के जो एंकर हो गए हैं कि जैसे मुर्गा लड़ाने वाली बातें नहीं करते, आप भी प्यार से, ये तो व्यवहार, धन्यवाद आपके सर। व्यवहार से ही हमें सीखने को मिल रहा है कि जी। मेरा आज आपके साथ पहली बार था, और इतने सौम्य तरीके से जो आपने चर्चा की, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से औरों को भी संदेश देना चाहूंगा इसी शांति के साथ, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं
हम पार्टियों का वर्जन जी जानना चाहते हैं कि उनका इस मुद्दे पर मतलब क्या है और जी कहना क्या चाहते जी। हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों का भी। फिर हम हाजिर होंगे किसी और बड़े मुद्दे को लेकर के, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।